हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के भूगोल के डे 8 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले के जो डे 1 to 7 है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90 डे प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। आप जा कर के उन्हें हमारे चैनल पे देख लें, क्योंकि ये आपकी बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली हैं और ये साथ ही ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर करें। साथ ही लाइक करें हमारे वीडियोस को और आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको ये कैसी लग रही है और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज का टॉपिक है हमारा स्थल मंडल, भूगर्भिक इतिहास व पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चट्टानें, मैदान, मरुस्थल, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत पठार व द्वीप। ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। मोह असंबद्धता पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। सामान्य रूप से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है, परंतु इसके बाद तापमान में गहराई के साथ वृद्धि दर कम हो जाती है। मोह असमता पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही सही है। सियाल की संरचना ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम होती है। सीमा अर्थात मेंटल में सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बाह्य तथा आंतरिक क्रोड के मध्य अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लेहमैन असंबद्धता। यहाँ बाकी भी असंबद्धता दिए गए, इन्हें देखते हैं। मोह असमता निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य, कॉनरॉड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य, लेहमैन असंबद्धता बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के मध्य, रेपेडी असंबद्धता ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच। पृथ्वी की परपटी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है। पदार्थ वजन के अनुसार सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन 46.60%, देन सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लौह 5.0%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट के प्रयोग से सत्यकथन का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2, धरातलीय चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप। बढ़ते अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। आइए इसे मैच कर लेते हैं। A4, B3, C2, D1। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, नज़्का प्लेट दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच,
कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में, फिलीपीन व इंडियन प्लेट के मध्य। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त सुंडा गर्त है। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को डॉल्फिन तथा चैलेंजर उभार की संज्ञा प्रदान की गई है। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त प्यूर्टो रिको पश्चिमी द्वीप समूह के समीप स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। पहला, आइसलैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच विविल टॉमसन नामक कटक स्थित है। दूसरा, टेलीग्राफिक पठार ग्रीनलैंड के दक्षिण तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। विषुवत रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में तथा मध्य अक्षांशों 30 डिग्री और 55 डिग्री के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ड्रमलीन मुख्य रूप से भूमि हिमोट तथा निर्मित विशिष्ट प्रकार की सीधी गोल टीलों वाली पहाड़ियाँ होती हैं, जिनका आधार दीर्घवृत्ताकार होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पेंजिया एवं पैथालासा की परिकल्पना एफ.बी. टेलर ने की थी। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले देख लेते हैं, पेंजिया और पैथालासा की परिकल्पना जो है वो प्रसिद्ध जर्मन मौसम वैज्ञानिक जो है अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में की थी। नेक्स्ट है, कार्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरब सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र, गंभीर सागरीय मैदान। अगला प्रश्न है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, आग्नेय सेल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण आग्नेय सेल का कण बड़ा होते हैं। ये गलत है, बाकी सभी जो है वो सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कायांतरित सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से सही है सी, दोनों। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का रेखाओं के कण के रूप में व्यवस्थित होना पतरन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित विवादित क्षेत्र या द्वीप तथा जिन देशों के मध्य विवाद है उनके कूट के माध्यम से जो है सुमेलित करना है। तो यहाँ एक तरफ पे देश जिनके मध्य विवाद है, दूसरे तरफ पे क्षेत्र व द्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, अक्साई चीन, भारत और चीन के बीच में फॉकलैंड द्वीप, अर्जेंटीना एवं ब्रिटेन, कुरिल द्वीप, रूस एवं जापान, जूकर द्वीप, यमन एवं इरिट्रिया। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। संसार का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा है। पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी संसार की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी है। भारत में सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी। नदी अपनी युवावस्था में पर्वतीय भाग में गॉर्ज, कैनियन आदि का निर्माण करते हैं।
नदियाँ अपनी परिपक्वता अवस्था या मैदानी भाग में जलोढ़, पंख, विसर्पण तथा गोखुर झील आदि का निर्माण करती है। अपने वृद्धावस्था में नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ देख लेते हैं इसे। इंगा प्रपात कांगो जल के आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। लिविंगस्टोन प्रपात कांगो या औसत वार्षिक जल विसर्जन की दर की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रपात है। इगाजो प्रपात अर्जेंटीना, ब्राजील यह विश्व के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित है। इसका निर्माण 275 प्रपातों से हुआ है। हुवागुथु प्रपात चीन 18 प्रपातों से निर्मित यह चीन का सबसे बड़ा प्रपात है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बिया व जिम्बाब्वे रेनबो प्रपात के नाम से प्रसिद्ध यह विश्व का सबसे बड़ा एकल प्रपात है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर में फैले द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही स्थिति क्रम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C1423। सखालुइन द्वीप, कुरिल द्वीप, मार्शल द्वीप, फिजी द्वीप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। मरकोवा द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। ये द्वीप 1999 में पुर्तगाल द्वारा चीन को हस्तांतरित किया गया, जो सर्वाधिक मानव घनत्व वाला द्वीप है। ग्रेनेडा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। नेक्स्ट है विभिन्न महादेशों और उनमें स्थित सर्वाधिक गहरी झीलों का सुमेलन करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C4132। यहाँ पे जो है दिया हुआ है, इनका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ गहरी के साथ बड़ी झील भी है, तो अफ्रीका का हो जाएगा विक्टोरिया झील सबसे बड़ी, और सर्वाधिक गहरी में टंगानिका झील। एशिया सबसे बड़ी हो जाएगी कैस्पियन सागर, और सबसे गहरी बैकाल। उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ी सुपीरियर, सबसे गहरी गेट स्लेव। दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ी मराकोवा झील, और सबसे गहरी हो जाएगी ओ हिंगिसिया सैन मार्टिन। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी आयर झील, सर्वाधिक गहरी सेंट क्लेयर। यूरोप सबसे बड़ी लडोगा झील, और सबसे गहरी हॉस्निंदल स्वांतनेत। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, न्यू गिनी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अस्थायी हिम क्षेत्र नहीं पाया जाता। तीसरा बियर्ड मोर हिमनद अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा कथन सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D123। मृतक घाटी जिसे शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है, जो कैलिफोर्निया USA में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। चुंबी घाटी की अवस्थिति भारत, भूटान एवं चीन के क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। सेवानेर पर्वत बोर्नियो द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। रॉकी पर्वत कई भागों में अलग अलग विभक्त है। रॉकी पर्वत का एक भाग अलास्कन रॉकीज वर्ष में अधिकांश समय घने बर्फ से ढके रहते हैं। इसमें तीव्र ढाल, बर्फानी चोटियां और अत्यधिक हिम नदियां आदि अल्पीय विशेषताएं पाई जाती है। माउंट एल्बर्ट रॉकी की सर्वोच्च चोटी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 4, 5, 6, 8 और 9। कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सेनकाकू द्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और
पूछ रहा है इसमें से कौन सा असत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। दूसरा गलत है, बाकी सही है। सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। जापान सेनकाकू द्वीप को नाम से ही शोटो द्वीप का हिस्सा मानता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश कोलंबिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। यह पर्वत श्रृंखला राव सागर और वेडेल सागर के बीच अंटार्कटिका की पूरी चौड़ाई में फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। नेक्स्ट है, स्कैंडिनेवियन रेंज किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारण करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे स्वीडन। नेक्स्ट, ओखोट्स सागर एवं जापान सागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लापेरोज जल संधि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सियरा नेवादा नहीं है। बाकी रॉकी, हिमालय और आल्प्स नवीन वलित पर्वत हैं। सियरा नेवादा जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, माउंट कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, एक तरफ ज्वालामुखी दूसरे तरफ है देश, इसका मिलान करना है, तो ये रहा इसका मिलान। माउंट रेनियर यूएसए, एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट ताल फिलीपींस में। अगला जो है वो कथन और कारण है, तो कथन है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है। कारण व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। नेक्स्ट है, फिर से कथन और कारण। कथन, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण, जितनी ऊर्जा मानव जाति एवं वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नहीं है, बाकी सभी है। तो देख लेते हैं बाकी को। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2, बोत्सवाना नामीबिया। नेक्स्ट, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक तरफ है घास के मैदान, दूसरी तरफ है देश या महाद्वीप, तो इनका सुमेलन करना है। कि इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये रहा, स्टेपीज रूस, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये गलत है, बाकी सही है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। नेक्स्ट, यूरोप के भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सत्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। यूरोप के उत्तरी भाग उपध्रुवीय तथा टुंड्रा जलवायु की विशेषताओं से युक्त है। स्कैंडिनेविया के टुंड्रा प्रदेश में काई, लाइकेन तथा छोटे कोनधारी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा केवल 1। जिन द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने या समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने अथवा भूत महाद्वीपीय
भूभागों के अलग हो जाने से होता है उसे विवर्तनिक द्वीप कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। न्यू गिनी द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला गलत है, बाकी सभी जो हैं वो सही है। यह विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। यह द्वीप इंडोनेशिया एवं पापुआ न्यू गिनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह द्वीप टॉरस जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग होती है। नेक्स्ट है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो एक तरफ है भौगोलिक स्वरूप, दूसरे तरफ है देश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 4 2 3। तो आइए इन्हें मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा 4, सॉरी ए का जो है वो हो जाएगा 1, वेट, ए का 1, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक विनिपेग कनाडा, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक तरफ है भौगोलिक लक्षण, दूसरी तरफ है प्रदेश। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। नेक्स्ट है, डोलाइन, युवाला तथा लेपिस उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भौम जल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। भारत का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निर्वतन तट है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है। भारत के पूर्वी तट पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पिघलते हुए हिमनद द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थों के निक्षेप को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हिमोड। नेक्स्ट है, हिमनद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। वृहद समतल क्षेत्रफल फैले हुए हिम परत को महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपथ हिमनद कहते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वीय बल के कारण गतिमान होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों। स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी जो है सही हैं। तो देख लेते हैं इन्हें। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंदढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ का निर्माण होता है। यदि नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे पर बिखेर देती है तो डेल्टा का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट है, डेल्टा का विस्तार समुद्र के अंदर तक होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें, आप आगे चल के भूल जाते हैं। साथ ही अगर आप नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। जो छोटा सा टारगेट है 1 के सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3, जलोढ़, डेल्टा, प्राकृतिक तटबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदियों द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। गार्ज, गंभीरभूत विसर्प, कैनियन, नदी वेदिकाएं। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण की जैविक क्रिया से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर जो है यही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। सॉरी फ्रेंड्स, केवल एक। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ को एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं।
पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न लहरों को भूकंपीय लहर या तरंगे कहा जाता है, जो क्रमशः पी, एस, एल तरंगे होती हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है। पी तरंगे सर्वाधिक वेग वाली, जिन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, ये भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पहले अभिलेखित की जाती है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में संचरण में सक्षम है। एस तरंगे अपेक्षाकृत कम वेग वाली, पी तरंगों में अलग अलग कण के प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन, ध्वनि या अनुदैर्ध्य करते हैं, जबकि एस तरंगे तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन, अनुपस्थ तरंगे करती हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो करेक्ट आंसर ये रहा। फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत, माउंट बामा इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत गांठ से संबंध, सारामती शिखर म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत, एलबुर्ज पर्वत कैस्पियन सागर के समीप अभिनिर्मित। नेक्स्ट है भूकंप के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए 1 2 3। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृतियों के संबंध में कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2 और 3 सही है। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील, लावों का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवारों की भांति संरचना डाइक। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल एक जो है वही सही है। भ्रंशस्थल के किनारे चट्टानों के खिसकने से विवर्तनिक भूकंप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। भूकंपीय तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जिससे पहला नंबर है वही सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस प्रकार के अपरदन में वर्षा की बूंदों के प्रभाव और उथले सतही प्रभाव की क्रिया द्वारा मिट्टी का कटाव शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी शीट अपरदन। नेक्स्ट है भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर इसका देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी 1 3 और 4 ही सही हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों प्रकार की शक्तियाँ शामिल होती है। अपक्षय, द्रव्यमान क्षय, अपरदन और निक्षेपण बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं प्रकृति के वे तत्व हैं जो पृथ्वी की सामग्रियों का परिवहन करने में सक्षम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डायस्ट्रोफिज्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 गलत है, बाकी सभी सही है। पटल विरूपता या डायस्ट्रोफिज्म में वे प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं और ऊपर उठाती हैं या बनाती हैं। पर्वत जनित प्रक्रियाओं में गंभीर वलन के माध्यम से पर्वत निर्माण शामिल है। एपिरोजेनिक प्रक्रियाओं में पृथ्वी की पपड़ी के बड़े हिस्से का ऊपर उठना या मुड़ना शामिल है। निम्नलिखित अपक्षय प्रक्रियाओं पर विचार करें। बोल रहा है उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केवल 5। फॉस्ट वेंजिंग ये जो है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है एक्सफोलिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 3 4।
तो सबसे पहले 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 है, अब अपस्फीति के परिणाम स्वरूप चट्टानों की घुमावदार परतें उखड़ जाती हैं, जिससे चिकनी और गोल सतहें बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सफोलिएशन डोम अनलोडिंग के परिणाम स्वरूप बनते हैं। एक्सफोलिएशन टार्स थर्मल विस्तार के परिणाम स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट है, जन आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। भू आकृतिक कारकों की भागीदारी के बिना गुरुत्वाकर्षण द्वारा बृहद संरचनाओं को सहायता मिलती है। बृहद संरचना कटाव के अंतर्गत नहीं आते। बृहद संरचना खड़ी ढलानों और ऊर्ध्वाधर चट्टानों पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, काष्ठ भू आकृतिक आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पहला जो है वो गलत है, बाकी सभी पॉइंट सही हैं। रासायनिक अपक्षय विशेषकर कार्बोनेशन काष्ठ भू आकृतियों के निर्माण में प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं। सिंक होल गुफाएं और स्टेलेक्टाइट सामान्य काष्ठ भू आकृतियां हैं। काष्ठ भू आकृतियां आमतौर पर चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ग्रेनाइट में नहीं। रासायनिक अपक्षय विशेष रूप से कार्बोनेशन वास्तव में काष्ठ भू आकृतियों के निर्माण में प्राथमिक प्रक्रियाएं हैं। सामान्य काष्ठ भू आकृतियों में सिंक होल गुफाएं और स्टेलेक्टाइट शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ज्योग्राफी का डेट यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके उन्हें हमारे चैनल पे देख लें, क्योंकि परफेक्शन IAS 90 डे प्लानर आपके BPSC PT के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। ये रिवीजन के जो है नज़रिए से भी बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो आप जाके हमारे चैनल पे इसके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस को देखें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।